If the passport is forged, the man's identity and even nationality are in doubt. We checked the documents and found out what nationality he is exactly. तो गाइज आपको प्रूफ दिखाऊंगा तब इस पर बात करूंगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि हिंदी बोलते ही यानी मुंह से हिंदी वर्ड निकलते ही एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी हो रही है। भारत सरकार पूरी तरह टेंशन में है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आप पहले ये पासपोर्ट से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रही है। आपने जैसे देखा शॉर्ट वीडियो में, बहुत सारे लोगों को इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उनको थोड़ा भी डाउट होता है अगर पासपोर्ट में, क्योंकि एक देश से दूसरे देश जोड़ने के लिए, ट्रैवल करने के लिए हमें पासपोर्ट लाजिम चाहिए। तो जैसे हम पासपोर्ट लेके जाते हैं अदर कंट्री में, बेसिकली खाड़ी देश की बात कर रहा हूँ, और उनको थोड़ा भी डाउट होता है तो वो आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट पूछते हैं कि इससे रिलेटेड, यानी नाम का स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है या फिर वीज़ा और जो पासपोर्ट है उसके नाम में थोड़ा भी अगर डिफरेंट है तो वो लोग दूसरा जो भारत सरकार से कुछ अप्रूवल डॉक्यूमेंट है या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई भी अप्रूवल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये 2 कंट्री के लोगों को एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोगों को रोक रही है और देख रही है, दूसरे डॉक्यूमेंट खोज रही है। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप गलत डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट बनवाए हो तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। इसके लिए अगर नए पासपोर्ट बनवाने वाले हो या फिर आप किसी दोस्त का, भाई का, किसी का भी बनवा रहे हो तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और सारे डॉक्यूमेंट में नाम प्रॉपर एकदम करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। पहले अपने हर चीज़ में जो भी एक डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाए तो बेहतर होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट और जो पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट अगर सेम रहेगा तो वो लोग इतना खोज विचार नहीं करते, लेकिन थोड़ा भी डाउट होगा तो वो लोग आपसे पूछेंगे, आपका पूरा डिटेल चेक करेंगे। अगर वो नहीं मैच करेगा तो हो सकता है तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जिससे शॉर्ट वीडियो में आपने देखा ये पाकिस्तान के रहने वाला ये शख्स है, इनके पास जो नेशनलिटी है पासपोर्ट में बताया जा रहा है अफ़गानिस्तान, यानी इनके पास 2 पासपोर्ट मिला। एक पासपोर्ट में अफ़गानिस्तान का नागरिक बता रहा है, दूसरा में पाकिस्तान का नागरिकता मतलब नेशनलिटी बता रहा है। इसके वजह से उनको डाउट हुआ और इनको गिरफ्तार किया गया और इनको अभी पूछताछ जारी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी पासपोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ये दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है। पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो इसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसे पासपोर्ट के धागे से पकड़ी गई कबूतरबाजी, गुरुवार से 2 एजेंट गिरफ्तार। ये जो कारण है, ये जो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ये लोग क्या करते थे, क्योंकि पासपोर्ट आपको पता है कि धागा से या कुछ स्प्रिंग से जो सिलाई किया होता है, तो इन लोग क्या करते हैं कि एक पासपोर्ट का जो पेज है उसमें एक पेज को फाड़ के और दूसरे पेज को जिसमें वीज़ा स्टम्पिंग करके ये लोग ऐड करके जो पैसेंजर है उनको देते थे और फेक वीज़ा देते थे। इनके कारण एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर जाते थे, जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनको देखती है तो पता चलता है कि इनका जो पासपोर्ट है उनमें से एक पेज फाड़ा हुआ है और दूसरे पेज उसमें ऐड किया हुआ है, यानी उसमें पेज लगाया गया है, लेकिन सिलाई जो किया गया था पासपोर्ट का वो दूसरे धागे से किया गया था। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को रखा गया है इस तरह से चेक करने के लिए कि कोई भी इस तरह का लीगल काम करता है तो उनको देख रेख करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए। बाद में इनसे पूछताछ किया जाता है। यात्री को तो पहले गिरफ्तार किया ही जाता है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट में गलत तरीके से अदर कंट्री में एंट्री करने का कोशिश कर रहे थे, पहले इनके गिरफ्तार किया जाता है। फिर ये इनसे पूछताछ के बाद जो 2 एजेंट थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पासपोर्ट में कलाकारी, यानी आपने देखा किस तरह से कबूतरबाजी करते हुए पकड़े गए और इनको फिर जेल की सज़ा हुई। तो आपको कहने का मतलब है कि इस तरह का पासपोर्ट में बिल्कुल आप अपने तरीके से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो आप इधर उधर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पे जाओगे क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को रखा गया, इसलिए आप इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिए जाओगे, फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। दूसरा जो अपडेट है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, क्योंकि जैसी थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने बताया था लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था, इसलिए पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखा रहा हूं। जैसा आप देख सकते हो इसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हिंदी बोलना पड़ गया भारी, झिल्लाए आईबी ऑफिसर ने दर्ज कराई एफआईआर, अब तक 2 हो चुके हैं गिरफ्तार।
आप भी ये न्यूज़ सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि इनके मुंह से एक हिंदी का वर्ड ही निकलना इनकी गिरफ्तारी का कारण बन गया। कारण ये है कि ये पासपोर्ट लेकर जाते हैं और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, आपको पता है कि कुछ भी सवाल पूछ सकती है जब भी इमिग्रेशन में आप जाते हो अदर कंट्री के लिए। तो यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर इनसे पूछताछ चालू हो गया एड्रेस से रिलेटेड और कुछ से रिलेटेड। तो पता चला इनको जो ये इनके पास पासपोर्ट इंडियन था, लेकिन ये रहने वाले बांग्लादेश के दो थे। इनका वर्ड जो था ये हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पता चल गया कि आखिर इनके हिंदी का जो भाषा है और जो बांग्लादेश का भाषा का टोन अलग अलग हो रहा है। इस कारण से इन पर डाउट होता है। फिर इनकी सारे रिपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट है जांच होता है, फिर नेट वगैरह में डालकर रिसर्च किया जाता है। फिर पता चलता है कि ये लोग दोनों जो थे वो इंडियन पासपोर्ट बना लिए थे, ये बांग्लादेश के रहने वाले थे और ये अदर कंट्री के लिए, मतलब इंडियन पासपोर्ट से अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे थे। तो अब भारत सरकार बिल्कुल टेंशन में आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बांग्लादेश का रहते हैं और इंडियन पासपोर्ट बनाने के वजह उनको यहाँ का नागरिकता मिल गई है और ये अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे थे। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी सलूट कि ऐसे सिर्फ वर्ड के यानी हिंदी बोलने के वजह से इनकी गिरफ्तारी कर ली गई, क्योंकि इनका भाषा मैच नहीं कर रहा था। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।